और देखिए रूस के कुर्स्क में यूक्रेन का विध्वंसक हमला जारी है। ये खबर सामने आई है। MiG-29 से रूसी कमांड पोस्ट पर हमला किया गया है और GBU-62 अमेरिकी बम से कुर्स्क में तबाही मचाई गई। आप देखिए किस तरह से भयानक बर्बादी हुई है। देखिए, और ये कोई साधारण हमला हम नहीं कह सकते। आप देखिए, एक तो MiG-29 का इस्तेमाल किया गया था और साथ ही देखिए GBU-62 अमेरिकी बम का इस्तेमाल किया गया है। हमें याद होगा कि ये जो घातक बम है, ये अपने आप में बड़े से बड़े कंक्रीट के इमारतों को तबाह करने में सक्षम है। और कुछ ऐसी ही तस्वीर आप अपनी इस वक्त देख रहे हैं। इस हमले के बाद पूरी की पूरी एक बिल्डिंग, उसका एक पूरा का बड़ा हिस्सा जो है उस हमले में, इस बम के धमाके में तबाह हो गया, जमींदोज हो गया। और देखिए एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन में लगातार हमले तो रूस के हो रहे हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की के घर के बिल्कुल पास एक बड़ा हमला अंजाम दिया गया है रूस की तरफ से। अब वो खबर आपके सामने तस्वीरों के साथ आने जा रही है। ज़ेलेंस्की के घर के पास रूस ने यह हमला किया है। कामिकाज़ी ड्रोन से क्रिवॉय के पास ये बड़ा अटैक अंजाम दिया गया और ये अटैक तो ड्रोन के जरिए अंजाम दिया गया, लेकिन तस्वीरें आप देखिए कैसी हाहाकारी तस्वीरें हैं। ज़ेलेंस्की के घर के पास 20 से ज्यादा धमाके इसी एरिया में किए गए। और इस बीच रूस का खार्किव पर भीषण हमला 6 मिनट में शहर के कई इलाकों में की है बमबारी। यूक्रेनी सैन्य अड्डों पर यह हवाई हमला किया गया है। यूक्रेनी सैनिकों ने हमले का वीडियो भी बनाया। तो जंग से जो तस्वीरें सामने आई है वो आप देख लीजिए। एक साथ ये 3 तस्वीरें हमने आपको दिखाई। GBU-62 बॉम्ब का इस्तेमाल कुर्स्क में किया गया यूक्रेन की तरफ से। MiG-29 से हमले किए गए। दूसरी तस्वीर आप देखिए ज़ेलेंस्की के घर के पास की, जहां पर रूस ने हमला किया था और 6 मिनट में शहर के कई इलाकों पर किस तरह से बमबारी की गई। ये तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यूक्रेन के शहरों को कैसे दहलाया गया। और अब आपको बताते हैं कि रूस को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की मंशा क्या है। डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप ने पुतिन को चेतावनी दी है, समझौता नहीं हुआ तो बहुत बुरा होगा, ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। सीधे सीधे ट्रंप अब पुतिन को धमकाते नजर आ रहे हैं। तो रूस में कुछ बड़ा होगा और यह आशंका क्यों है वो भी देखिए। ट्रंप ने ईरान को 1 हफ्ते का टाइम दिया, अमेरिका ने हमला 2 दिन में ही कर दिया, यानी कि जो मियाद बताई गई उससे काफी पहले ही अटैक कर दिया गया। ट्रंप ने पुतिन को 1 महीने का समय दिया। अब ज़ेलेंस्की से बड़ा हमला करने की बात कही जा रही है। बड़ी बात क्या है, ट्रंप कहते कुछ और है लेकिन करते कुछ और है। और जब वो करते हैं तो साफ पता चलता है कि उनकी मंशा क्या है। कोहली सर, सवाल यहां पर यह है कि क्या ट्रंप के मुंह में खून लग गया है? उनको ये समझ में आ गया है कि ये धंधा है और ये वॉर जितना आगे बढ़ेगा अमेरिका के हथियार उतने बिकेंगे, ये धंधा उतना बढ़ेगा। और वो जो कहते थे कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो कम से कम पैसे के मामले में ग्रेट बना लेंगे, ऐसा उनको विश्वास है क्या? नहीं, ये तो हो ही रहा है। अगर आप देखें इस पूरे जितने भी युद्ध चल रहे हैं उसमें अमेरिकन इंडस्ट्री का फ़ायदा हो रहा है और हथियार बिक रहे हैं। लेकिन अगर हम इसको पूरा पर्सपेक्टिव में देखें तो इलेक्शन में वो ये बोलकर आए थे, उनकी प्रॉमिस थी कि मैं इस वॉर को 1 दिन के अंदर ख़त्म कर दूंगा। काफ़ी कोशिश करी उन्होंने और अभी वो थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। उन्हें लग रहा है कि पुतिन इतनी जल्दी मानेंगे नहीं। और चूँकि युद्ध के मैदान में पुतिन जीत रहे हैं, लगातार वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो वो उनका कोई नेगोशिएशन टेबल पर आना बनता भी नहीं है। तो इसलिए इसने ट्रंप ने ये रिमार्क दिए हैं और ये कमेंट किया है। लेकिन इसमें जो बात है, देखिए इसमें पिछले 1 महीने अगर हम 1 महीने में देखें तो 550 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया यूक्रेन का रशिया ने कब्जे में कर लिया है। एयर डिफेंस उनकी इस समय ऑलमोस्ट 0 के बराबर है और लगातार हर रात को उनके काफ़ी हैवी हमले उनके ऊपर होते हैं। तो पुतिन की कोशिश यही रहेगी, पुतिन नहीं चाहेंगे कि ये वार लगातार चलता रहे बहुत लंबा, जितना भी वो कोशिश करें। लेकिन इससे पहले कि जरा कंडीशन उनके लिए थोड़ी मुश्किल हो जाएं, वो चाहेंगे कि जितनी भी ज़्यादा लैंड वो ले सकते हैं या जो भी प्रेशर कीव पर क्रिएट कर सकते हैं वो करें, ताकि निगोशिएशन टेबल पे वो स्ट्रॉन्ग रहें।
पुतिन ने ये बोला तो जरूर है कि आप सेंट पीटर्सबर्ग में और मॉस्को में हमला कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग रेंज हथियार उनको दिए नहीं गए हैं। पैट्रियट मिसाइल जो दिए जा रहे हैं वो एक डिफेंसिव मिसाइल है। उनकी एक बैटरी तकरीबन 100 किलोमीटर का एरिया कवर करती है, तो वो भी नहीं चाहेंगे, ट्रंप भी नहीं चाहेंगे कि वर्ल्ड वार शुरू हो, क्योंकि देखो फिर वो करेगा तो फिर रशिया भी हमला करेगा। ठीक है कोहली साहब, लेकिन इस बीच देखिए जंग के मैदान में क्या चल रहा है, जल्दी से अपने दर्शकों को बता दें। यूक्रेन के कई शहरों पर ड्रोन अटैक हुए हैं। क्रामाटोरस शहर में 15 से ज्यादा धमाके सुने गए। देर रात ड्रोन अटैक की वजह से दहशत में रहे यहाँ के लोग। तस्वीरें आप देखिए। और इधर रूसी ठिकाने पर भी लगातार यूक्रेन की तरफ से निशाना बनाया जा रहा, हमला किया जा रहा है। ड्रोन से अटैक किया गया यूक्रेन के द्वारा। रूसी सैनिकों ने हमले को नाकाम किया। हमले से पहले ही ड्रोन को मार गिराया, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं, ये देखिए। अब देखिए कैसे रूसी सैनिक हाथ में बंदूक थामे इस ड्रोन पर निशाना लगा रहे हैं। कोशिश की गई रशियन ठिकानों पर हमला करने के लिए, लेकिन उसके पहले ही दावा यह किया गया है कि इन ड्रोन्स को मार गिराया गया है रूसी सैनिकों के द्वारा। और देखिए ट्रंप लगातार जिस तरह की बातें कर रहे हैं, जो धमकियां दे रहे हैं, चेतावनियां दे रहे हैं, उस पर अब रूस ने भी रिएक्ट किया है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने यह कहा है कि पहले 100 दिन का अल्टीमेटम मिलता था। लावरोव ने कहा कि हम इन सब से पहले भी गुजर चुके हैं। लावरोव की तरफ से क्या कहा गया है डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद, जरा सुनिए। और देखिए ट्रंप की धमकी पर रूस का एक और बयान सामने आया है। रूस की तरफ से प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आई हैं। दिमित्री मेदवेदेव ने कहा, हमने धमकी को नोटिस नहीं किया। रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के चेयरमैन हैं दिमित्री मेदवेदेव, और उन्होंने कहा कि हमने इस धमकी को नोटिस ही नहीं किया। सीधी बात है कि हम इस धमकी को नजरअंदाज कर रहे हैं, यानी कि रूस की नजरों में इन धमकियों का कोई मतलब है ही नहीं। तो डोनाल्ड ट्रंप के बयानों को रूस गंभीरता से नहीं ले रहा है। हम उनके बयानों को रजिस्टर नहीं कर रहे हैं, उस पर रूस ने यह सधी हुई प्रतिक्रिया दी है। साथ ही साथ सर्गेई लावरोव ने जो कहा वो भी हमने आपको सुनाया। वो कह रहे हैं कि कभी 24 घंटे, कभी 100 दिन, इस तरह की मियाद तो पहले भी दी जाती रही है, अब हमें इसकी आदत हो गई है। बताने की कोशिश रूस देखिए यही कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के बयानों को वो सीरियसली नहीं ले रहा है। रूस को ट्रंप का अल्टीमेटम। दिमित्री मेदवेदेव क्या कह रहे हैं, जरा ये देखिए। मॉस्को को दी गई धमकी सजावटी है। रूस ने धमकी पर ध्यान भी नहीं दिया। यूरोपीय संघ को बेहद निराशा होगी। बड़ी बात देखिए क्या है, धमकी पर पहली प्रतिक्रिया देर से आई है। ट्रंप पर सख्त टिप्पणी अभी रूस नहीं देना चाहता है। क्रेमलिन के अधिकारी भी बोलने से बच रहे हैं, यानी बहुत सोच समझकर रिएक्ट करता हुआ रशिया नजर आ रहा है। निनाद जी, इसे आप कैसे देखेंगे, क्योंकि लगातार अमेरिका की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा किया जा रहा है जिससे रूस को उकसाया जा सके, लेकिन उसके बावजूद भी वो धीर गंभीर सदा हुआ रुख रूस ने जारी रखा है। इसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी, क्या रणनीति आप देखते हैं व्लादिमीर पुतिन की? देखिए, पहली बात तो अपडेट ये है कि स्टेटमेंट आया है डोनाल्ड ट्रंप का अभी थोड़ी देर पहले कि ना वो हथियार देने वाले लॉन्ग टर्म, ना वो मॉस्को पे अटैक करने की परमिशन देने वाले हैं। ऑलरेडी ट्रंप पलटी खा चुके हैं। रूस बिल्कुल ठीक कर रहा है, रूस ग्राउंड पे जीत रहा है। और अगर आप देखें तो ट्रंप के पास ना रणनीति है ना विकल्प है। अब कल 12 घंटे के अंदर उन्होंने अपना ये वाला स्टेटमेंट वापस ले लिया है। देखिए, सीधी बात है, वो पैसा नहीं खर्चेंगे। अगर नेटो खर्चता है तो वो कुछ मिसाइल्स देंगे, पर लॉन्ग रेंज मिसाइल को उन्होंने आज नकार दिया कि हम नहीं देने वाले, ना परमिशन देंगे मॉस्को के लिए। वो एक और चीज हालांकि जरूर करेंगे, और ये रशिया को हर्ट कर सकता है। 40% रशिया का जो, देखिए एक बात समझना जरूरी है, रशिया की इकोनॉमी है $2.7 ट्रिलियन की,
एनवीडिया एक अमेरिकी कंपनी का टर्नओवर है और मार्केट कैपिटल है $4 ट्रिलियन का। रशिया के पास सिर्फ 3 या 4 चीजें हैं जो एक्सपोर्ट करता है, उसमें से 40% ऑयल का एक्सपोर्ट है। अब अगर वो ऑयल एक्सपोर्ट पे अटैक आता है, और जो मेरे को लगता है कि जैसे आपने कहा कि रशिया इसीलिए सोच समझ के बोल रहा है, ऑयल अगर उनका रुकता है एक्सपोर्ट होने से तो उन पे प्रेशर आएगा। तब तक ऑन द ग्राउंड जितना जीत सकते हैं जीते, और फिर अपनी मनमानी की शर्तों पे वॉर रोकने की कोशिश करें। मेरे को लगता है ये अगला स्टेप होगा। देखना होगा कि ट्रंप किसी बात पर कितनी देर तक रुकते हैं और किस बात पर वो कोई एक्शन लेते हैं। यूएस सेनेटर लिंडसे ग्राहम की चीन को नसीहत। देखिए एक और खबर हम आपको बता रहे हैं, पुतिन का समर्थन करना बंद करे चीन। ये चीन को भी चेतावनी, पुतिन को शांति वार्ता के लिए टेबल पर लाए, अपनी ताकत का इस्तेमाल युद्ध रोकने के लिए करे, ये चीन से कहा गया है। और इस बीच बीजिंग पहुंचे रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव। उत्तर कोरिया की यात्रा के बाद चीन पहुंचे हैं लावरोव। लावरोव ने शी जिनपिंग से भी की है मुलाकात। तस्वीरें आपके सामने, तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लावरोव ने, सर्गेई लावरोव किस तरह से शी जिनपिंग से मिले हैं, चीन के राष्ट्रपति से मिले हैं। बीजिंग पहुंचे हैं रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव। चीन और रूस का ये गठजोड़ क्या और मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है, ये अपने आप में एक सवाल है। लेकिन तस्वीरें आप देखिए, लावरोव और शी जिनपिंग की मुलाकात। तो ट्रंप के खिलाफ चीन रूस का विध्वंसक प्लान। जी हां, ट्रंप की धमकी के बाद रूसी विदेश मंत्री चीन पहुंचे। सर्गेई लावरोव ने शी जिनपिंग से मुलाकात की। बैठक में यूक्रेन युद्ध और ट्रंप की धमकी पर चर्चा हुई। इससे पहले नॉर्थ कोरिया पहुंचे थे सर्गेई लावरोव। ट्रंप के खिलाफ मजबूत मोर्चा बनाने की जा रही है तैयारी। बैठक में क्या हुआ ये आपको बताते हैं। चीन ने रूस को अपना पूरा समर्थन दिया है। ट्रंप की धमकी के खिलाफ साथ रहने का वादा किया है। आपसी सहयोग में और मजबूती आएगी, ये कहा गया है। राजनयिक आर्थिक सहयोग में मजबूती आएगी। सवाल क्या है, क्या चीन कूटनीतिक मदद के साथ साथ सैन्य मदद भी देगा? क्या चीन रूस के लिए जंगी मैदान में उतरेगा? ये निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल है। और रवि, हम देख रहे हैं जंग के मैदान में नॉर्थ कोरियाई सैनिक तो रूस के लिए लड़ ही रहे हैं, तो क्या चीन भी अब ऐसा ही करने जा रहा है? ये सवाल तो उठेगा।